class 3rd. I hope you all are fine. Now we are going to start the reading of unit number 3. So open page number 15. पेज नंबर 15 देखिए, इस पर हमारी यूनिट नंबर 3 है, यानी यूनिट नंबर 3 सबक नंबर 3 द सिंपल पास्ट टेंस। फिर से क्या नाम है हमारा यूनिट 3 का? द सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस हम कहते हैं ज़माना माजी को, यानी वो ज़माना जो गुज़र गया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं माजी, यानी ऐसी चीज़ें जो कि हमने की हुई होती हैं पहले, जो कि गुज़र गई हैं, मतलब, ठीक है। अब ये है आपकी यूनिट नंबर 3। अब नीचे दी आपको क्या दिया हुआ है? फिगर्स दी हुई हैं 9, 1 to 9। इसमें हर कोई, मतलब कोई इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी रीडिंग करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि फिगर 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें इंसान क्या क्या कर रहा है, जो हैं। अब लिखा है फर्स्ट, व्हाट डिड दे डू, वो क्या कर रहे हैं, यानी इन सब की बात हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, सवाल हमसे किया गया। अब नीचे हम रीडिंग करके बताएंगे कि कौन क्या क्या कर रहा है। देखिए, फर्स्ट, जमील लुक्ड इन द विंडो, जमील ने खिड़की में देखा। क्या है फर्स्ट? फिर से सुनिए, जमील लुक्ड इन द विंडो, जमील ने खिड़की में देखा। सेकेंड अब फिगर है, इसमें देखिए कि कौन क्या कर रहा है। ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आप देखिए यहाँ डोर है और ये बच्चा जो है नॉक कर रहा है, यानी दस्तक दे रहा है दरवाजे पर। अब 3 फिगर है, इसमें हम बताएंगे क्या कर रहा है। उज़्मा ओपन द डोर, उज़्मा ने दरवाज़ा खोला। अब देखिए ये बच्चा नॉक कर रहा था तो उज़्मा ने दरवाज़ा खोला, ये 3rd फिगर में हमें बताया गया। अब 4 में देखिए क्या है। जमील वॉक्ड इनटू द क्लासरूम, जमील क्लासरूम में चला गया। अब जब उसने डोर ओपन किया तो 4 में क्या है कि जमील जो है वो क्लासरूम में चला गया। अब 5 देखिए, 5 में क्या बता रहे हैं हमें। उज़्मा क्लोज द डोर, उज़्मा ने दरवाज़ा बंद किया, ठीक है, ये 5 में बता रहे। देखिए अब वो दरवाज़ा बंद कर रही है, उसका हाथ जो है वो दरवाजे पर है। यहाँ तक आपका लेक्चर 5 है, ठीक है। 5 लाइन कौन सा है बेटा लेक्चर? फिर से सुनिए, लेक्चर 5। अब आगे की लाइन देखिए, ये हमारा लेक्चर 6 है। 6 सब पॉइंट में क्या कह रहा है हमने, देखिए फिगर में ये टीचर हैं जो कि उन्होंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब क्या बता रहे हैं? द टीचर पॉइंटेड टू द ब्लैक बोर्ड, उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर निशानदही करता है। अब देखिए आप, लिखा हुआ है बोर्ड पर कुछ और टीचर जो है उनका हाथ बोर्ड पर है, वो निशानदही करा रही है इन अल्फाज की, ठीक है। 7, जमील क्लीन द ब्लैक बोर्ड, अब क्या टीचर ने निशानदही कर दी। अब जमील ने ब्लैक बोर्ड साफ़ किया, जमील ने ब्लैक बोर्ड साफ़ किया, ठीक है। 8 क्या कह रहे हैं? पॉइंट। अब देखिए यहाँ 8 टीचर हैं, जमील है, और अब मैं आपको लाइन पढ़ के बता रही हूँ। द टीचर स्माइल, टीचर मुस्कुराई, ठीक। शी थैंक जमील, शी सेड थैंक यू जमील, टीचर ने जमील का शुक्रिया अदा किया और कहा थैंक यू जमील। 9 पॉइंट में देखिए, लास्ट हमारी फिगर में क्या हो रहा है। जमील वॉक बैक टू हिज प्लेस, जमील अपनी जगह पर चल पड़ा, ठीक है। ये 5 लेक्चर था आपका, 5 लाइन्स। आगे की 4 लाइन जो हैं वो आपका 6 लेक्चर है। इन वर्ड्स जो कि मुश्किल अल्फाज हैं, जैसा कि नॉक्ड, लुक्ड, वॉक्ड, ओपन, क्लोज, पॉइंटेड, क्लीन, स्माइल, वॉक्ड, थैंक्ड, इन अल्फाज की, यानी इन वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको कॉपी में बताऊंगी, ठीक है। आगे का अब आप 7 and 8 लेक्चर अपना नोट कीजिए। ये है आपका प्लेनर यूनिट 3 द सिंपल पास्ट टेंस ज़माना माजी, जिसकी हमने रीडिंग कर ली है विद ट्रांसलेशन के साथ किताब में सफ़ा नंबर 15 पर मैंने आपको कराई है। अब मैं आपको सवालात बता रही हूँ, ठीक है।
अब देखिए पहले नोट देख लीजिए ताकि सवाल याद करने में आसानी हो। दिस क्वेश्चन और अबाउट पेज नंबर 16 एंड 17, सो रीड द क्वेश्चन, गिव द आंसर्स। अब आपको क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, पेज नंबर 16 एंड 17 को रीड करना है ताकि आप सवाल जवाब उसमें से भी आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिड उज़्मा गो टू स्कूल ऑन अ टांगा? आंसर है बेटा नो, she did not go to school on a tanga, she went to school on a bus। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आगे सफ़ा खोलिए, उस पर जो है वो बाकी सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, जो कि नेक्स्ट पेज पर है, मतलब डिड जमीन वेयर ब्लू ट्राउजर्स? नो। अब आंसर देखिए, नो ही नॉट वेयर ब्लू ट्राउजर्स, he wore a green shirt। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये था इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिड मिस नाज राइट इन उज़्मा's बुक? आंसर है नो, शी डिड नॉट राइट इन उज़्मा's बुक, मिस नाज रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, यहाँ तक 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके लेक्चर 7 है। अब लेक्चर 8 का देखिए आप क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड उज़्मा सी अ वुमन विथ सम बलून्स? अब इसका आंसर देखिए, नो शी डिड नॉट सी अ वुमन विथ सम बलून्स, शी सॉ अ मैन विथ सम बलून्स। लर्न दिस फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नीचे जितनी भी आपको फॉर्म्स दी हुई है, दिस इज़ फर्स्ट फॉर्म and this is second form। okay, go की second form है went, come, the second form of come is came, eat, second form of eat is ate, where की है wore, stand की है stood, ड्रा की है ड्रू, गेट की है गॉट, से की है सेड, सी की है सा, सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोड, बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट। यहाँ तक आपका लेक्चर 8 है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये फॉर्म्स ये 8 लेक्चर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7 लेक्चर का है। एंड जो रीडिंग मैंने आपको यूनिट 3 की कराई है वो 5 एंड 6 लेक्चर है। आपने ये काम जो है वो इसी वीक के लास्ट के डेज में आके सबमिट कराना है। स्कूल के पेज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप, ताकि आपको तमाम लेक्चर्स 1 बाय 1 मिल सकें। ठीक है, ओके बेटा, ओपन द डायरी नोट करा रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, पढ़कर बता रही हूँ, आप सुनिए। इंग्लिश, डू रिमेंबर यूनिट नंबर 3 कहाँ है? पेज नंबर 15 पर है, जिसकी हमने रीडिंग की है विथ ट्रांसलेशन। एंड आल्सो रिमेंबर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम प्लानर, यानी जितने भी सवाल हैं आपके 1 to 4 एंड आल्सो लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, ये आपकी डायरी है जो कि आधा काम प्लानर का है, आधा किताब का है। बेटा घर पर रहें, सेफ रहें, अल्लाह हाफिज़।